नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। वृषभ लव राशि वालों के लिए मई 2026 का महीना किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। मित्रों, एक और विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत अथवा परेशानी है तो निसंकोच दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास उपलब्ध नहीं है या सही से आपको मालूम नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए मई 2026 में कौन से ग्रह किस भाव में रहेंगे और उनकी स्थिति क्या रहेगी। तो सर्वप्रथम मैं बात करूंगा मंगल की। मंगल चूँकि 11 मई 2026 को अपना राशि परिवर्तन करके आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। इसके अतिरिक्त सूर्य और बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे 15 मई 2026 को और ये दोनों ही ग्रह आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे, यानी कि पहले भाव में। बुध का एक बार पुनः राशि परिवर्तन होगा 29 मई 2026 को और ये बुध मिथुन राशि में स्वराशिगत हो जाएंगे आपके द्वितीय भाव में। इसके अतिरिक्त गुरु भी इसी भाव में रहेंगे और शुक्र जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, इस समय में वो वृषभ राशि से निकल करके आपके मिथुन राशि में द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। केतु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, राहु आपके दशम भाव में रहेंगे और शनि आपके लाभ भाव में रहेंगे मीन राशि में। तो कुल मिलाकर के इस तरह से स्थिति दिख रही है 9 ग्रहों की मई 2026 में। इस समय में देखा जाए मित्रों तो आपका मंगल द्वादश भाव में होने से स्वराशिगत यहाँ पर विपरीत नाम का राजयोग बना रहे हैं मंगल। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में वापस आता हुआ मुझे दिख रहा है 11 मई 2026 से। सूर्य आपके प्रथम भाव में हैं, बुध के साथ हैं, बुध आदित्य नाम का राजयोग बन रहा है। तो एक स्वाभिमान के साथ, गौरव के साथ, एक डिग्निटी के साथ आपका रिलेशनशिप फिर से आगे बढ़ेगा। यानी कि जैसे शुरुआती समय में आपके रिलेशनशिप में एक जान थी, एक ऊर्जा से भरा हुआ ये रिलेशनशिप था, तो उसी हिसाब से आप देखेंगे कि इस रिलेशनशिप में खास परिवर्तन होने वाला है मई 2026 में। बुध चूँकि यहाँ पर द्वितीय भाव में भी गोचर करेंगे गुरु के साथ, शुक्र के साथ, और यहाँ पर बुध प्रथम भाव में भी रहेंगे। तो आपकी वाणी, पार्टनर की वाणी में मधुरता आएगी, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी और आपस में जो उतार चढ़ाव किसी बात को लेकर के है, मतभेद है, उसे आप सुलझा पाएंगे, उसे आप समझ पाएंगे और कहीं ना कहीं जो कन्फ्यूज़न है और जो गलतियाँ हैं उन्हें आप सुधार करेंगे। और यहाँ पर एक और विशेष बात मैं बताना चाहता हूँ, शुक्र प्रेम प्रसंग के कारक है, 14 तारीख तक आपके प्रथम भाव में ही रहेंगे। तो यहाँ पर शुक्र से मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा, सप्तम भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, मैरिड लाइफ में बहुत बड़ा सुधार होता हुआ दिख रहा है। और साथ में जो द्वितीय भाव में शुक्र जाएंगे तो यहाँ से शुक्र आप देखेंगे कि आप के अष्टम भाव को देखेंगे और शुक्र यहाँ पर अष्टम भाव को देखते हुए और द्वितीय भाव में यानी कि परिवार में सुख समृद्धि पैदा करेंगे, रिलेशनशिप में नई जान लाएंगे और कहीं ना कहीं पार्टनर का आकर्षण, पार्टनर का अट्रैक्शन जो है वो आपके प्रति बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये जो स्थिति दिख रही है ग्रहों की मई 2026 में, ये काफ़ी अच्छी दिख रही है। और
पिछले कुछ समय से मित्रों जो रिलेशनशिप में गड़बड़ चल रही है, जैसे ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, फोनिकली सोशल मीडिया पे आप अच्छे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, पार्टनर का इंटरेस्ट कम हो रहा है, उनकी रुचि खत्म हो रही है, ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हैं। इस समय में थर्ड पार्टी के कारण से भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के अगर देखा जाए तो उसमें एक अप्स एंड डाउन्स वाली स्थिति बन रही है, और जो पार्टनर ने प्रॉमिस कमिटमेंट पहले किए थे वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है आपको कि आपके जो पार्टनर हैं वो पहले जितना केयर नहीं कर रहे हैं आपको, पहले जितना वो आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, और शुरुआत में जो उनका आपके प्रति एक झुकाव था, शुरुआत में आपके प्रति जो उनके भीतर आपके प्रति अच्छी चीज़ें थी, उन चीज़ों में कहीं ना कहीं कमी होती हुई इस समय में दिख रही है। तो ऐसे में आप देखेंगे मित्रों कि ये जो समय रहेगा, इस समय में आपके जो पार्टनर हैं उनका लगाव आपके प्रति बढ़ेगा, उनकी जो स्थिति है वो आपको लेकर के स्पष्ट होती हुई मुझे दिख रही है। और विशेषकर मैं आपको बताना चाहूँगा 11 मई 2026 से लेकर के 29 मई 2026 तक का जो टाइम रहेगा, इस बीच में जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होगा, रियूनियन होगा, सेपरेशन खत्म होगा, नो कांटेक्ट सिचुएशन समाप्त होगी, फोनिकली सोशल मीडिया पे आप दोनों की बातचीत अच्छी होगी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चीज़ें पॉजिटिव दिखेंगी, ईगो क्लैशेस खत्म होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी, आपके पार्टनर उस तरह से बात करेंगे जैसे आप चाहेंगे, यानी कि खुद से वो आपके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, खुद से वो आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे, और जो भी गलतियां हुई हैं उनसे उनको लेकर के आपके साथ चर्चा करेंगे, उनको रिग्रेट भी हो रहा है, वो खेद भी जताएंगे, और साथ साथ में उनको इस समय रियलाइज़ भी हो रहा है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि गेहूं की सपोर्ट इस समय में पूरी तरह से आपको मिल रही है, गेहूं की स्थिति काफ़ी मजबूत दिख रही है। थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत परेशानियां आई है, इस समय में थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है, और थर्ड पार्टी जाने से भी आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति सकारात्मकता बढ़ेगी, आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति एक प्लस पॉइंट बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि आप उनके लिए बेहतर इंसान हैं, आप उनके लिए अच्छे इंसान हैं, और आपका ऑप्शन, आपका विकल्प कोई दूसरा इंसान किसी भी सूरत में नहीं है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है या कोई दोस्त हैं जो आपको लेकर के आपके पार्टनर को गलत बातें बताते हैं या चुगली करते हैं या जेलसी है या कहीं ना कहीं ऐसी बातें बताते हैं जिससे आपके रिश्ते पे आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिव अफेक्ट्स पड़ते हैं, तो वो भी यहाँ पे दूर होते हुए दिख रहे हैं मुझे, यानी कि आपके पार्टनर ही या तो ऐसे लोगों से दूरी बना लेंगे या वही लोग दूर हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त रिश्ते में जो ट्रस्ट इशू है या कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ तालमेल में कमी है, समन्वय में कमी है, परस्पर संबंध अच्छे नहीं हैं, तो वो ठीक होते हुए मुझे इस समय में पूर्ण रूप से दिख रहे हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों आप देखेंगे कि ये समय में आपकी जो मैरिड लाइफ है वो काफ़ी अच्छी होती हुई दिख रही है मुझे। इस समय में मैरिड लाइफ में जो उतार चढ़ाव है वो समाप्त होते हुए मुझे दिख रहे हैं, और ससुराल पक्ष से यदि कोई भी दिक्कत अथवा परेशानी आपको महसूस हो रही है तो वो परेशानी समाप्त होती हुई दिख रही है। हस्बैंड वाइफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी। हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर किसी ईगो क्लैश के कारण से, थर्ड पार्टी के कारण से या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से आप दोनों में कहासुनी हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो समाप्त होगा। इस समय में अगर कोई इंसान आपके लिए चुगली करते हैं या जो कोई इंसान जेलिस हो रहे हैं या कहीं ना कहीं कुछ इंसान जानबूझ करके आपको हरास कर रहे हैं या टारगेट आपको निशाना बना रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, सफोकेशन हो रहा है, तो वो स्थिति सामान्य होती हुई दिख रही है मुझे। मेंटेनेंस को लेकर के, पैसे को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के अगर आपका कोई केस वगैरह चल रहा है तो वो आपके फेवर में होता हुआ दिख रहा है।
इसके साथ साथ अगर डिवोर्स को लेकर के कोई केस आप दोनों के बीच में चल रहा है, उसका अंतिम जो निर्णय है, वो निर्णय अगर 11 मई 2026 से लेकर 29 मई 2026 के बीच में आता है तो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होगी और ये शुरुआत आपकी वर्क प्लेस से हो सकती है। ये शुरुआत आपके सोशल मीडिया पे किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से हो सकती है। कोई इंसान आपको प्रपोज करेगा या आप किसी इंसान को प्रपोज करेंगे। इसके अलावा एक्स पार्टनर की इस समय में वापसी होती हुई दिख रही है और एक्स पार्टनर को रियलाइज़ भी हो रहा है, इस समय में रिग्रेट भी हो रहा है और वो सॉरी भी आपको मांगेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि उनसे बहुत ज़्यादा गलती हुई है, उनको इस तरीके के कार्य नहीं करने चाहिए थे, जिस कारण से आप बहुत ज़्यादा दुखी हुए, हर्ट हुए और उन्होंने आपसे दूरी बना ली। तो वो वापस आ सकते हैं इस अवधि में। वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही बेस्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। और इस समय में जिस इंसान को आप मनी मन पसंद कर रहे हैं, जिस इंसान को आप मनी मन अपना बना रहे हैं, अपना समझ रहे हैं, उस इंसान के साथ आपकी बातचीत आगे बढ़ती हुई मुझे पूरी तरह से दिख रही है। और इसके अलावा आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये समय निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग बना रहा है। कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर किसी का हो जाता है तो मिसकैरेज अब किसी भी सूरत में होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। और संतान को लेकर के आपका मई के शुरू से ही ये योग बन रहा है। बात करें हम अविवाहित लोगों की तो ये समय में आप देखेंगे बुध की सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ रही है और सूर्य की सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। उससे पहले शुक्र सीधा सप्तम भाव को देखेंगे प्रथम भाव में बैठ करके। तो ऐसे में अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रपोजल प्रस्ताव इस अवधि में आपको देखने को मिलेंगे। और ये शुरुआत का जो समय रहेगा, मई की शुरुआत से लेकर के और मई के एंड तक का जो टाइम रहेगा, इस बीच में कोई कहीं ना कहीं पर बातचीत आपकी विवाह को लेकर के आगे बढ़ेगी। जो भी रिश्ता, जो भी प्रपोजल, जो भी प्रस्ताव आपको मिलेगा, जो भी आपको सामने से प्रपोज करेगा, वो इंसान आपको अच्छा लगेंगे और आप उनको अच्छा लगेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी जैसे आपको शुरुआत में सामना करना पड़ा था। यानी कि पहले जहाँ पर भी आपने कहीं रिश्ते की बातचीत की या कोई रिश्ता मिला है तो वहाँ पर सही तरीके से बातचीत आगे नहीं बढ़ी, या फिर कहीं पर आपने मना कर दिया या कहीं पर सामने वाले ने मना कर दिया है। तो ऐसे में अब वो इशू नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त रोका इंगेजमेंट होगा। इसके अलावा पहले से यहाँ पर शुरुआत में ही शादी को लेकर के बातचीत पक्की पूरी तरह से हो जाएगी और डेट फिक्स कर दी जाएगी। पहले किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया या वहाँ पर बातचीत पूरी तरह से बंद हो गई है, ख़त्म हो गई है, तो वहाँ पर बातचीत आगे बढ़ती हुई इस समय में पूरी तरह से मुझे दिख रही है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे मित्रों कि इस समय में लव मैरिज अगर आप करना चाहते हैं, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि जो पार्टनर हैं आपके वो मना कर रहे हैं, वो कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहे हैं, या पार्टनर के परिवार वाले हैं वो मना कर रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस समय में आनाकानी कर रहे हैं। तो ये मई 2026 का महीना वृषभ राशि वालों के लिए ऐसा समय है ये कि इस समय में वो पार्टनर भी मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले भी मानेंगे और आपके परिजन भी मानेंगे। किसी बात को लेकर के अगर कोई मतभेद है या कोई मथापाछी हो रही है तो एक टेबल पे आके बातचीत से आप उसको सुलझाने का काम करेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, लिव इन रिलेशनशिप में या डिवोर्सी है, विडो है, पहले से ही आप किसी रिलेशनशिप में हैं, लेकिन बात यह है कि उस रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी आई हुई है, इस समय में आपके पार्टनर केयर नहीं कर रहे हैं, इस समय में आपके पार्टनर लो फील कर रहे हैं, या उस तरह से उनके अंदर एनर्जी नहीं है, उस तरह से उनके अंदर वो ताकत नहीं है जिस तरह से वो शुरू में आपके प्रति जुड़ाव रखते थे, आपके साथ जुड़े हुए थे। और कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है इस समय में कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे चीट कर रहे हैं या आपसे जानबूझ करके दूरी बना रहे हैं या कोई उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई है। इसमें आपके देखेंगे मित्रों जो भी उतार चढ़ाव वाली स्थिति है या अनस्टेबिलिटी इस समय बनी हुई है, ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए है और
इसमें 15 तारीख से ही जो समय शुरू होगा और 29 मई 2026 तक का जो टाइम रहेगा, इसी बीच में इसमें स्टेबिलिटी भी आएगी और रिश्ता आपका पहले से मजबूत होगा। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया वृषभ लव राशि वालों के लिए मई 2026 का महीना किस प्रकार से रहेगा, मैंने विस्तार से आपको बता दिया। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी हो और आप चाहते हैं कि उस समस्या परेशानी से पूर्ण रूप से समाधान आपको मिले, तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें, नाम आपका, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है, तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।